गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और सुबह के 4:30 बज चुके हैं और अचानक से मेरी आँख खुली और मुझे नींद ही नहीं आई, तो मैं यहाँ बाहर आके खड़ी हो गई थी बालकनी में। और काफ़ी अच्छा मौसम था, ठंडी सी हवा चल रही थी। हवा इतनी तेज़ नहीं चल रही थी, लेकिन जो मौसम था वो काफ़ी ठंडा था। और पार्क में कोई भी इस टाइम पर नहीं थे। बस मैं भी यहाँ बालकनी में ही घूम रही थी। तो व्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं रखा था, क्योंकि मैं व्लॉग बनाने के लिए नहीं उठी थी। अचानक से आँख खुली तो मैंने कोशिश की कि चलो मैं ट्राइपॉड लगा के अपना व्लॉग शुरू कर लेती हूँ, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाई। नहीं बोल। हाय गाइस, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जल्दी आओ जल्दी। आज हमने बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। क्या दिखाना। मेरे गाइस देखने की बैटरी। चलो होमवर्क कर ले। देखो अब डबल खोल के दिखाऊंगा। गाइस डबल प्ले। मायके में जिस दिन मैं सुबह 4:30 बजे उठी थी, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं व्लॉग बनाने के लिए नहीं उठी थी। अचानक से मेरी आंख खुली तो मैं बाहर आके खड़ी हो गई थी। और आगे मैं व्लॉग को कंटिन्यू तो करना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं व्लॉग में क्या दिखाऊं। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पर मेरे लिए कोई काम नहीं था, क्योंकि हर काम के लिए हेल्पर लगी हुई थी। और पर्सनल जो मेरे काम थे वो मैं आप लोगों के साथ 2-3 वीडियो में शेयर कर चुकी, तो इसलिए मैंने वो व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। तो बस 4:30 बजे उठने के बाद और बाहर में खड़ी रही थी कम से कम 10 मिनट तक, और काफ़ी अच्छा मुझे लगा। उसके बाद मैंने एक वीडियो एडिट किया था और फिर बस यही खाने पीने का काम, नहाने धोने के काम शुरू हो गए थे। तो अभी मैं दिव्यांश को करवा रही थी हॉलीडेज़ वर्क, जो कि थोड़ा सा ही रहता है। बस 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा इसका सारा का सारा जितना भी वर्क दिया हॉलीडेज़ का। और अभी आई थी मम्मी प्रसाद देने के लिए। मम्मी शायद गए थे खाटू श्याम पे, तो वहाँ से प्रसाद लेके आए थे। और ये जो कपड़े मैं अभी सुखा रही हूँ, ये कपड़े धोए थे मैंने सुबह। तो कुछ कपड़े मैंने सुबह सुखा दिए थे साथ के साथ में। और अगर मैं ऊपर जाती तो ये कपड़े मेरे सुबह ही निपट जाते, लेकिन ऊपर मैं नहीं गई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप थी। और तेज़ धूप में ये होता है कि कपड़े सुखाने से पहले उतारने का टाइम हो जाता है, तो बस इसलिए मैंने टब में भर के और रख दिए थे। और कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि मायके से आने के बाद यहाँ पर एक शादी थी, तो शादी में 2-3 दिन वैसे ही बिज़ी रहे। और फिर अब मेरा मूड ही कुछ ऐसा चल रहा है कि काम करने का मन नहीं था, लेकिन एक ना एक दिन काम तो अपना शुरू करना ही था। तो कल मैंने सारे कपड़े वॉश किए थे, और बस ज़्यादा कपड़े होने की वजह से सुखाने की जगह नहीं थी। और यहाँ पर डुग्गू मेरे से फरमाइश करने आया कि मम्मा मुझे बाहर जाना है, लेकिन मैं इसको बाहर नहीं जाने देती क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस ये था कि जो बुक इसने उठा रखी थी, मैंने कहा इसका जो भी अगर काम कर सकते हो तो खुद कर लो, अदरवाइज़ अंदर बैठ के खेल लो, क्योंकि इतनी गर्मी है बाहर। और ये करेगा बाहर जाके साइकिलिंग, और साइकिलिंग में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और फिर बस मेरा मन ही नहीं करता कि बच्चे को मैं बाहर भेजूँ, वो भी इतनी गर्मी में, क्योंकि शाम के 6-7 बजे तक बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। और अभी मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के बाद किचन में। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी अपने लिए और शैंकी जी के लिए चाय शाम वाली। और शाम की चाय का भी मेरा यही होता है कि वैसे तो मेरा जो रूटीन है सुबह हो या शाम हो, जस्ट उठने के बाद मैं चाय पीती हूँ। लेकिन अब गर्मियों में थोड़ा सा ये होता है कि उठने के बाद मैं अपने 2-4 काम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर चाय पीती हूँ, क्योंकि जब भी हम सो के उठते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और इसकी अभी जो सिफारिशें हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं। तो इसको मैंने कुछ खाने के लिए दे दिया था, और ताकि थोड़ा सा 10-15 मिनट का टाइम इसका निकल जाए और थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए तो ये चला जाए। लेकिन इसने यहाँ पर दूसरा कांड कर दिया था। मैं बना रही थी चाय और इसने स्पाइस कंटेनर उठाया और यहाँ पे उल्टा कर दिया। और थोड़े ही जो मसाले थे वो गिर पाए थे, बाकी मैंने संभाल लिया था। उसी के टाइम इसके हाथ में से ले ली थी जो मसालदानी होती है। तो जो नीचे गिर गए थे उनको मैं उठा के बाहर फेंक आई थी, क्योंकि अब यूज़ में होने वाले नहीं हैं। और मेरी चाय भी बन गई थी। तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो एक हैबिट होती है चाय पीने की, वो इतनी आसानी से नहीं जाती। कूलर पंखे के आगे बैठ के चाय पी जाती है। और इन दिनों में कूलर और पंखे जो है बिल्कुल फेल हो चुके हैं। जिनके घरों में एसी है उनके नाम की ही गर्मी है, बाकी जिन घरों में कूलर पंखे हैं उनकी मतलब गर्मी में बस कुछ ये है नहीं कि कुछ खाया पिया जाए, कुछ अच्छा सा पहना जाए। गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर मैंने ले लिए थे चाय के साथ 2-3
स्वीट्स आई हुई थी बाहर से, तो उसमें से जो नमकीन वाली मट्ठी होती है वो ले ली थी मैंने। और अभी दिव्यांश का जो होमवर्क था, हॉलीडेज़ वर्क, खैर वो अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये था कि थोड़ी देर के लिए वो खेलने के लिए चला गया था, और तब तक मैं इस मौके का उठा लेती हूँ फ़ायदा। तो अपना काम ख़त्म कर दूँगी। और जो ये बेड है वो एकदम से फैल जाता है, ये रोज़ का ही रूटीन होता है मॉर्निंग इवनिंग का, क्योंकि सुबह जब सो के उठते हैं तब भी बेड की यही हालत होती है, और शाम के टाइम पर, और बच्चा जब घर में छोटा हो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, पूरा का पूरा घर फैल जाता है, स्पेशली बेड और सोफ़े की कवर। और आज मैंने बहुत दिनों बाद चोटी बनाई है, शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा। और चोटी के साथ साथ मैंने अपने पैरों में बिछुए भी पहन लिए, जो कि मैं कभी नहीं पहनती थी, क्योंकि मेरे पैरों में कभी भी शूट नहीं करते। अब भी बस मैं यही है कि रात को कभी कभी निकाल देती हूँ, और कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा पहन के रखूँ। और मायके जाने से पहले शायद आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने थोड़े से गेहूँ रख दिए थे कि मैं आने के बाद आटा पीस लूँगी, क्योंकि अगर मैं आटा इतना सारा इकट्ठा पीस के जाती तो आने के बाद फिर वही है कि इन दिनों में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, कीड़े या फिर चींटियाँ और सुरसी वगैरह। तो इसलिए मैं थोड़े से जो गेहूँ बचा के गई थी वो आटा मैंने अब पीस लिया था। और अभी चक्की को मैं अच्छे से डीप क्लीन करके नहीं रखूँगी, क्योंकि ये आटा मुश्किल से 4 या 5 दिनों का है। दोबारा से मुझे चक्की फिर चलानी है, तो दोबारा से जब मैं चक्की चलाऊँगी उसके बाद मैं इसको डीप क्लीन करके अच्छे से और फिर मैं रख दूँगी। अभी बस मैंने इसको ऐसे ही हल्का सा साफ़ किया और इसको कवर करके रख दूँगी। और चोटी भी जैसे कि मैंने बताया कि बहुत दिनों बाद बनाई है। वैसे तो मैं शादी से पहले ही मैं जूड़ा बना के रखती थी, चोटी मैं तब बनाती थी जब मुझे कहीं बाहर जाना होता था। उस टाइम पर बाल लंबे भी थे और भारी भी थे। अब बस ऐसे ही बना ली थी, और थोड़ी देर बाद मैंने इसको खोल भी दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चोटी में अब अनकम्फर्ट सा लगता है। एक तो बाल छोटे हो गए तो मुझे खुद कोई अच्छी नहीं लगती, और फिर जूड़ा जब भी मैं जूड़ा बनाती हूँ तो गर्मियों में बहुत ही थोड़ा सा ये होता है कि गर्मी से छुटकारा सा मिल जाता है। तो यहाँ पर बर्तन साफ़ करने से पहले जो ये प्लास्टिक का मेरा टोकरा था वो मैं साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद जो ये चाय वाले बर्तन थे वे साफ़ कर दूँगी। और बिछुए पहनने का भी मेरे पास कई बार कमेंट आते थे कि आप पैरों में बिछुए और पाजेब नहीं पहनते। पाजेब की बड़ी मुश्किल से मैंने आदत डाली है, और बिछुए मैंने कभी नहीं पहने, शादी के टाइम पर बस 1-2 बार पहने होंगे। तो उसके बाद मेरे उंगलियों में बहुत दर्द हो जाता है, और अब मैंने मतलब सोचा है कि मैं ये पहनने की आदत ज़रूर डालूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी लेडीज़ टोक देती हैं, यहाँ जैसे गली आस पड़ोस में भी। और मेरे मायके में ऐसा कुछ नहीं होता कि वहाँ पे मतलब किसने क्या पहन रखा, किसने क्या नहीं। जैसे कि मेरी 2 भाभी है रियल वाली, वैसे तो 6 भाभी है मेरी कज़न्स में, तो उनमें से मेरे ख्याल में 1 भाभी बिछुए पहनती है, बाकी 5 के 5 नहीं पहनते। और हम में से मतलब कभी किसी ने टोका भी नहीं है, अगर उनका मन होता है तो पहन लेती हैं। वैसे मुझे अच्छी भी लगती है पहनी हुई, लेकिन मेरे से पहने नहीं जाती, सूट नहीं करती। तो यहाँ पर फटाफट से मेरे बर्तन साफ़ हो जाएंगे, और बस यही है कि जल्दी से मैं बर्तन साफ़ कर दूं। और बर्तनों का ये होता है कि मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठे करना मतलब कि काम को ज़्यादा देर में ख़त्म करना। और बर्तन साफ़ करने के बाद यहाँ से मैंने जो चक्की भी हटाई थी, थोड़ा बहुत आटा जैसे गिर ही जाता है, तो वो मैं आटा साफ़ कर दूँगी ताकि चींटियाँ ना आए, क्योंकि ये जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं, जहाँ पर आटा गेहूँ कुछ भी खाने पीने की चीज़ें गिरी हो तो फटाक से 1 सेकंड नहीं लगाती आने में, इनको बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ गिरी हुई है, तो बहुत जल्दी से आ जाती हैं। और आज मैंने बनाई थी दाल, और गर्मियों में शाम के टाइम पर मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ मैं बनाऊँ जो कि जल्दी बन जाए। वैसे जो हम हरी सब्जियां बनाते हैं वो काटने में ज़्यादा टाइम लगता, बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो काटते टाइम मैं रूम में बैठ जाती हूँ कूलर के आगे, तो उससे थोड़ा सा गर्मी का पता नहीं चलता, और बनाते टाइम ये कि बहुत जल्दी ये सब्जियां बन जाती हैं। तो दाल के साथ मैंने बनाए थे चावल, और चावल के साथ बस ये था कि मैंने अपने लिए रोटी नहीं बनाई थी, ना ही दिव्यांश के लिए। लेकिन शैंकी को जब मैंने खाना डाल के दिया तो उन्होंने बोला कि अगर 1-2 रोटी बनाई है तो वो भी मुझे दे दो। वैसे चावल के साथ बहुत कम हम रोटी खाते हैं, लेकिन कई बार हो जाता है कि मेरा भी मन कर जाता है कि अगर 1 रोटी हो तो मैं खा लूँ। और शैंकी का भी सेम यही है कि अगर रोटी है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जीरा राइस बनाया था। और मोस्टली मैं जब भी कोई सब्ज़ी के साथ चावल बनाती हूँ, जैसे कि छोले दाल वगैरह के साथ, तो जीरा राइस ही बनाती हूँ। ऐसे बॉईल करके चावल मैं नहीं बनाती, क्योंकि बॉईल किए हुए चावल मैंने कभी नहीं खाए, और मुझसे खाए भी नहीं जाते। मतलब उनका जो टेस्ट होता है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शुरू से ही मुझे आदत है कि जीरा राइस मैं बनाऊँ, और अगर बिना सब्ज़ी के चावल बनाने होते तो वो फिर वेज पुलाव होता है, मटर पुलाव, इस तरीके से पुलाव बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा जो खाना था वो रेडी हो चुका था, और जो कपड़े मैंने अभी धो के सुखाए थे, सॉरी धुले तो मैंने सुबह थे,
और अभी सिर्फ सुखाए थे तो वो कपड़े सूख गए थे, तो वो मैं उतारने जा रही हूँ बाहर। और बाहर काफ़ी अच्छा खासा अंधेरा हो गया है और टाइम भी 7:30 पौने 8 का हो गया था और 7:30 बजे तक अच्छा अंधेरा हो जाता। खैर गर्मियों के दिनों में ये होता है कि अंधेरा इतनी जल्दी नहीं होता, सर्दियों में 5 बजे के बाद अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक दो जो नीचे कपड़ा सुखाया हुआ था वो अभी गीला था। और यहाँ पर मैंने अपने लिए खाने की प्लेट लगा ली थी और आज मेरा भी मन किया कि मैं एक रोटी खाऊं। तो दिन की सुबह की बची हुई रोटी थी तो उस पर मैंने घी लगा लिया था। और इस तरह से जब रोटी बची हुई मैं घी लगा के खाती हूँ तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, चाहे कोई सब्ज़ी हो, दाल हो या फिर कुछ भी हो। तो इस तरह से जब मैं रोटी करारी सी सेकती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये है मेरे चावल और बहुत ही खिले खिले से चावल बने हुए हैं। तो आ जाइए आप लोग भी, दाल चावल और ये जो दिन की सिकी हुई करारी सी रोटी है वो आप लोग मेरे साथ डिनर कर सकते हो। और उसके बाद फिर दिव्यांश ने और शैंकी ने इकट्ठा खाना खाया था। यहाँ पर मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए और शैंकी को मैंने खाना डाल के दे दिया था। तो वो दोनों पापा बेटा बाहर गए हुए थे घूमने के लिए, इसलिए वो दोनों बाद में खाना खा रहे हैं और मैंने पहले खा लिया था। और हमारे में ऐसा नहीं होता कि साथ में इकट्ठा खाना खाए या फिर मैं बाद में खाऊं, क्योंकि जो शैंकी का जो खाने का रूटीन वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी लेट खाना खाने का है और मैं इतनी देर तक वेट नहीं कर सकती। शुरू शुरू में मैं बहुत ज़्यादा वेट करती थी, लेकिन इनका जो टाइमिंग थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी थी स्टार्टिंग में ही। तो अभी शैंकी ने बीच में से आवाज़ लगाई कि अगर रोटियां बना रखी तो वो दे दो। तो मैंने बर्तन बीच में ही छोड़ दिए थे और आटा लगा पड़ा था, तो फिर मैंने उनके लिए 2 रोटियां सेक दी थी। और बस उसके बाद जैसे शैंकी जी की 2 रोटियां सीखी, वो जो बर्तनों का काम मैंने बीच में छोड़ रखा था वो मैंने दोबारा से संभाल लिया था। और लेडीज़ का जो काम होता है एक हाउसवाइफ का, वो हमेशा यही होता है कि अगर वो एक काम पे लग जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम ख़त्म करके ही हटेगी। वैसे तो खुद तो कोशिश करती कि वो काम ख़त्म करके ही हटे, लेकिन जो बीच में फैमिली मेम्बर होते हैं वो कोई ना कोई काम बीच में दे देते हैं और वो काम बीच में छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पर मैं दिव्यांश को भी पूछ रही थी कि आपको रोटी खानी है कि सिर्फ चावल, तो उन्होंने बोला मेरे को सिर्फ चावल खाने, रोटी नहीं खानी। तो सिर्फ 2 ही रोटियाँ बनाऊंगी मैं शैंकी के लिए और मेरा खाना आप लोगों को पता है कि पहले से ही हो चुका है। और साथ में दूध मैंने सिर्फ इतना ही गर्म रखा जितना कि हम अभी हमें तीनों को पीना है। बाकी दूध मैं गर्म नहीं करती सारा का सारा, क्योंकि जब भी मैं चाय बनाती हूँ मुझे जो ठंडा दूध होता है उसकी ही चाय अच्छी लगती है, मतलब कि जो बिना गर्म किए हो। गर्म करने के बाद जिस दूध की चाय बनती है वो चाय पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं आती, इतनी टेस्टी नहीं लगती। और वो थोड़ी सी पतली चाय भी बनती है और मुझे थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी जैसे कि दूध वाली चाय होती है वो अच्छी लगती है। और अब शैंकी का भी हो गया है, इसलिए मैं दूध बहुत कम गर्म करती हूँ। हाँ, अगर मलाई वगैरह की ज़रूरत हो तब मैं दूध गर्म कर लेती हूँ, अगर मुझे मलाई इकट्ठी करनी है। तो अब इस टाइम पर मैं मलाई वगैरह इकट्ठी नहीं करती। तो रोटियां भी बन चुकी थी और साथ के साथ मैंने जो किचन थोड़ा सा गंदा हुआ था वो भी क्लीन कर दिया था। और इस टाइम पर किचन ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था क्योंकि सिर्फ 2 ही रोटियां सेकी थी। और तो यहाँ पर मैंने 3 गिलास ले लिए थे और तीनों के लिए मैंने दूध डाल दिया था। और मैं बहुत ही गर्म दूध पीती हूँ, जैसे कि अभी मैंने उबाल के रखा है, गिलास में डाला, तो साथ के साथ मैं दूध पी लूँगी। और दिव्यांश और शैंकी पीते थोड़ा ठंडा दूध। तो अभी बर्तनों को कर दूँगी साफ़, जो कि मैंने बीच में छोड़ दिए थे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। बाय बाय।